नमस्कार, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि भारत में ईएसएमए को क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है। इसेंशियल, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को क्या किया गया है, भारत में लागू कर दिया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। ये 1968 का कानून है। क्या है? 1968 के इतना। ये कहाँ का दोस्तों? 1968 का कानून है। ये किसका दोस्तों? 1968 का कानून है। 1968 का कानून है। इसको लागू क्यों किया गया है पता है? आपको पता है ईरान इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद कर दिया गया है। तो यानी कि एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं या फिर गैस होते हैं, जो क्रूड ऑयल होते हैं, वो कहाँ से उसी रास्ते से होते हुए भारत आता था। लेकिन भारत को कुछ महीने की छूट भी दी गई कि आप जो है 2 महीने तक आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मतलब कुछ दिनों तक क्या कर सकते हैं, आप वहां से जो है चीजों को ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल हो क्या रहा है दोस्तों, इसी ईरान और इजराइल वॉर के चलते पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। पेट्रोलियम, एलपीजी सिलेंडर्स यानी कि एलपीजी गैस, इनकी जो है आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रोक ही बढ़ गई, मतलब जहां से आता था वहां से रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, वहां से आ ही नहीं पा रहा है, और जो रखा हुआ है उसकी कालाबाजारी कर रहा है। बस इसी के लिए क्या किया गया दोस्तों, इसको लागू किया गया है। इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को लागू किया, जो कि 1968 का कानून है। इसको 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको 6 महीने तक के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक के लिए क्या किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 महीने के लिए लागू होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार इसको आगे भी बढ़ा सकती है, याद रख लीजिएगा। अब होगा क्या रहा है, कई लोग जो गैस वगैरह रखे हैं, कई लोग जो तेल वगैरह रखे हैं ना, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मुंबई में, दिल्ली में, या इतना चेन्नई में, या इतना जहाँ भी साउथ वाले रीजन में देखो कि कई जगह होटल्स को बंद कर दिया गया है। होटल्स को बंद कर दिया गया है। कई जगह जो होटल है बनारस में भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स की खपत होती थी वहाँ पे सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। और जब सप्लाई नहीं हो पा रही है, और जहाँ पे है वो ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहा है। जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं पा रहा है, और जिसको जो है, जिसके पास पैसा है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बना बना के अपने पास रख रहा है। बस इसी के लिए क्या किया गया, ईएसएमए को लागू किया गया। ईएसएमए को लागू किया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक, ईएसएमए को भारत में लागू किया गया है। अब देखो, जब तक वॉर चलती रहेगी, जब तक वॉर चलती रहेगी, किल्लत तो होती रहेगी, किल्लत तो होती ही रहेगी। इसलिए हम लोग मनाते हैं कि भगवान से भी क्या करते हैं दोस्तों, प्रे करते हैं। ईरान इजराइल से भी हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं कि भाई आप लोग जो है इस तरीके का जो लड़ाई झगड़ा है, इस सबसे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जब बात आन किया जाए तो फिर इसके बाद लड़िए। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं इतना। तो एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या किया गया दोस्तों, हमारे भारत में ईएसएमए, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को लागू कर दिया गया, जिससे इसकी कालेबाजारी ना हो पाए। मेरा आपसे प्रश्न है, किस कौन से एक्ट के तहत इसको कब लागू किया गया था, मतलब कब ये आया था? और साथ ही साथ बताइएगा मेरे को कमेंट करते हुए कि इसको कितने महीने के लिए क्या किया जा सकता है। एक बार लागू होता है तो कितने महीने के लिए काम करता है। बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है, लेकिन स्टेट अपने यहाँ चाहे तो इसको स्टेट भी अपने यहाँ पे लागू कर सकता है। ये स्टेट की अपनी मर्जी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने यहाँ पे लागू कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम स्टेट अपने यहाँ पे भी चाहे तो इसको लागू कर सकता है। स्टेट अगर अपने यहाँ भी चाहे तो इसको लागू कर सकता है, याद रख लीजिएगा मेरे भाई। बाकी आप लोगों को अगर किल्लत हो रही है तो पहले ही बता देते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आपका अगर आप पैसा है तो भाई खरीद लीजिए। हो सकता है अगर इजराइल और ईरान का वॉर अगर लंबा चला तो हो सकता है बहुत किल्लत होनी पड़ सकती है, बहुत किल्लत होनी पड़ सकती है। हमारे यहाँ भी है कई जगह गैस रिजर्व, लेकिन कितना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। अगर ये वॉर खिंचता चला गया तो जाहिर सी बात है एलपीजी सिलेंडर्स के दाम, पेट्रोलियम के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना कि लोग साइकिल से घूमना शुरू कर देंगे, वापस से गोहरी पे खाना बनना लगेगा, और होटल्स वगैरह तो बंद हो ही जाएंगे, ये तो कंफर्म है। और फिर जो अभी कोयला जो है खपत कम हुआ था, उसकी कोयले की खपत भी बढ़ जाएगी, कोयले की खपत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर तो मिलेगा नहीं, पेट्रोलियम तो मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद जो है आप जानते हो बिजली वाला जो आता है ना, क्या माइक्रोवेव, या फिर जो आपको जो गैस मिलता है बिजली वाला, उस पर लोग खाना बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि कर भी रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं, लेकिन कितना बनाओगे, लेकिन कितना बनाओगे, ये भी तो बात है। लेकिन कितना बनाओगे ये भी तो बात है यार ना। तो बेसिकली ईएसए को मैंने पूरी तरीके से बता दिया, ठीक है। तो एलपीजी सिलेंडर का ब्लैक सप्लाई रोकने के लिए भारत में ईएसएमए कानून को लागू कर दिया गया है। मेरा आपसे प्रश्न है, ये कब आया था? कमेंट करते हुए आंसर जरूर से बताइएगा। इस क्लासेस के दौरान ही मैंने चीजें आपको बताई हैं, आई थिंक आपको चीजें याद भी हो गई होंगी। चलिए, और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया, बाय कर लो, कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।